डॉक्टर साहब ये तो भूलने लगे हैं, इनको तो कुछ याद नहीं रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण रेहानी और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके ब्रेन के सेल्स वीक हो चुके हैं और आपकी जो क्षमता है ब्रेन के सेल्स की वो नहीं कर पा रहा है पूरी। मोस्ट कॉमनली तो सबको यही पता है कि याददाश्त की दिक्कत होती है तो डिमेंशिया होता है। सो डिमेंशिया के अंदर सिर्फ मेमोरी या याददाश्त के सिम्टम के कारण ही नहीं उसको डिमेंशिया बोला जाता है। ब्रेन के अंदर 4 विभाग होते हैं, जिसमें से एक विभाग जो होता है मेमोरी याददाश्त का होता है। याददाश्त के सिम्टम्स तो आप मरीज को पता ही है कि ये भूल जाते हैं सामान रख के, लोगों को पहचानना भूल गए हैं, ये घर के रास्ते भूल रहे हैं। ये कॉमन सिम्टम है जिससे डॉक्टर समझ जाता है कि हाँ, इसको शायद से याददाश्त या डिमेंशिया की दिक्कत हो रही है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जिसका हमें पता होना चाहिए, जैसे कि बिहेवियर में चेंज आ जाना। अचानक ही मरीज जो शांत रहता था वो गुस्सा हो गया, एग्रेसिव हो गया, गाली गलौज करने लग गया है, या जो मरीज हंसता खेलता था वो बिल्कुल चुप हो गया है। उसके हाव भाव बदल चुके हैं, उसका खाने का तौर तरीका बदल चुका है, वो अत्यधिक तौर पे मीठा खाने लगा है, वो कुछ सेक्सुअल जेस्चर करने लग गया है। ये सारे के सारे बताते हैं कि ब्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इसके अलावा वो कॉमन चीजें जो कर पा रहा था वो कर ही नहीं पा रहा है। हिसाब किताब रखना, पैसे का, घर का ख्याल रखना, कपड़े पहनना, घर में कैसे आना है, घर में कहाँ पे कौन सी चीज रखी है भूल जाना, या चीजों को आइडेंटिफाई करना, रिमोट कंट्रोल नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, अपने मोबाइल फोन नहीं चला पा रहे। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि ब्रेन के सेल्स वीक हो चुके हैं। ये जो बीमारी होती है यूजुअली धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अगर ये 1 साल के अंदर ही बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है तो हो सकता है ये कोई और कारण हो, और ये डिमेंशिया ब्रेन सेल्स के जो दिक्कत हो वो ब्रेन के सेल की डेथ के अलावा कोई अटैक के कारण हो। हमने बहुत बारी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो 1 साल के अंदर ही बुरी हालत में आते हैं और बिल्कुल बेड बाउंड हो जाते हैं, और हमने उनके अंदर अलग अलग कारण ढूंढ के उनको ठीक भी किया है। तो ये मान लेना कि ये बीमारी लाइलाज है, ऐसा नहीं है। एक सब ग्रुप जरूर आता है जिसके अंदर ट्रीटेबल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए ट्रीटेबल कॉज को। और अगर आपका अनट्रीटेबल कॉज निकलता है तो क्या चीजें करनी ही है आपको ताकि आप अपने ब्रेन सेल की डेथ की स्पीड को स्लो कर सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी कॉमनली 60 साल के बाद होती है। उन लोगों में होती है जो अपने मेंटल एक्टिविटीज मेंटेन नहीं करके रखते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं लोगों के ऊपर, एक्सरसाइज नहीं करते, अपने खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं, या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग रहती है। इंपॉर्टेंट ये है जानना कि इसके अंदर जो दवाइयां हैं ये आपके प्रोसेस को स्लो करेंगी। इसके अंदर जो ओरल ड्रग्स हैं, इंजेक्शंस हैं, और कुछ पैच के ऑप्शंस आते हैं जो 24 घंटे के लिए आप लगा सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा सूटेबल रहेगा, क्या आप टॉलरेट कर पाएंगे, उसके लिए आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें। इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और हम अपने प्रिय पेरेंट्स हों या हमारे नेबर्स हों या हमारे जो भी रिश्तेदार हों, हम उनको इस हालत में जब देखते हैं तो हम शुरुआत में बहुत जोश से उनका केयर करते हैं, बट धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम और उनको संभालते हुए एक तरीके से हम एक बच्चे को पालते हैं, और हमारे अंदर जो केयर गिवर बर्नआउट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता रहता है। केयर गिवर बर्नआउट ना हो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको अपनी हेल्थ का भी कैसे ध्यान देना है और आपके पेशेंट का भी कैसे ध्यान देना है। आपको एक केयर टेकर रखना ताकि आप अपने बॉडी को मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे आप खुद भी ध्यान दे पाए, वो ज़रूरी रहता है। पेशेंट को अपने लेवल पे क्या करना चाहिए? पेशेंट को अगर सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया आ चुके हैं और डॉक्टर ने बोला है कि आपको रिस्क है तो उसको अपनी डाइट प्लान बनानी चाहिए। उसको हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स लेनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन सी, सारे ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑलिव ऑयल्स, बेस्ड प्रिपरेशन में कुकिंग, ये सारे के सारे उसको फॉलो करना चाहिए। रेगुलर 20 मिनट ऑफ एक्सरसाइज, 20 मिनट्स ऑफ योगा मेडिटेशन एंड 30 मिनट्स ऑफ डेली मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइजेज जैसे स्ट्रैटेजिक गेम्स खेलना। अगर आप फोन नहीं यूज करते हैं, आप फोन यूज करना सीखें। अगर आप पियानो नहीं बजाते हैं तो आप कोई नया काम सीखें ताकि अपने ब्रेन को आप स्टिमुलेट करें। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, अगर आपको ये सब भी नहीं पसंद तो आप गेम्स में क्रॉसवर्ड गेम्स, सुडोकू पजल्स, कार्ड गेम्स, चेस गेम्स, ये सारे के सारे इंडोर गेम्स खेल के अपने माइंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के लिए वो ये रहेगा कि आप ध्यान रखें क्योंकि आपके पेशेंट को मेमोरी लॉस हो रही है तो वो कभी भी आपको हर्ट कर सकते हैं, खुद हर्ट कर सकते हैं, घर से भाग सकते हैं। तो घर की सराउंडिंग्स बिल्कुल फेवरेबल रहनी चाहिए।
पेशेंट शुड बी अंडर सुपरविजन, कैमरा के सुपरविजन में रहना चाहिए। उस पे ब्रेसलेट्स, टैग्स, लॉकेट्स लगे होने चाहिए ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क रहे। अगर वो कहीं खो जाता है तो वहां पे उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, फोन नंबर्स या एड्रेस से कोई भी आपको कम्युनिकेट कर दे। घर के अंदर कोई भी शार्प चीज लूजली नहीं पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को बिहेवियर की प्रॉब्लम है, एग्रेसिव है, जो गाली गलौज करता है, वो अपने माइंड से कंट्रोल में ना रह के किसी को भी हर्ट कर सकता है, अपने आप को या आपके परिवार में किसी को। आशा करते हैं आपको ये डिमेंशिया पे शॉर्ट डिस्कशन हेल्पफुल रहेगी और आपके कुछ डाउट्स क्लियर रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे से मिल सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर वरुण रेहानी और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं BLK मैक्स और न्यूरो केयर सॉल्यूशंस डॉक्टर प्लाजा में अवेलेबल हूँ। नमस्कार।